जय गुरुदेव। एक बहुत पुराने गुरु भाई आदरणीय श्री आर के पांडे जी, जिन्होंने वर्षों तक परम पूज्य स्वामी जी महाराज की सेवा में समय बिताया, उन्होंने एक अत्यंत भावुक और आंखों को नम कर देने वाला एक संस्मरण साझा किया है, जो आज यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत है। उन्होंने बताया कि यह घटना उत्तर प्रदेश की है। एक यात्रा के दौरान की परम पूज्य स्वामी जी महाराज का काफिला एक स्थान से प्रस्थान करने वाला था। वो स्थान एक काफिला पड़ाव था, जहां एक रात के लिए रुककर फिर अगली सुबह यात्रा शुरू होनी थी। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने रात में ही आदेश दिया था कि पूरी सब्जी गाड़ी में रखवा देना, रास्ते में लोग खाएंगे। तो इसी आदेश के अनुसार भोजन की टोकरियां और मिठाइयों के पैकेट एक जीप में रखवा दिए गए। फिर अगले दिन सुबह के ठीक 8 बजे काफिला रवाना हो गया। तो पांडे जी अपनी जावा मोटरसाइकिल से चल रहे थे काफिले में, और परम पूज्य स्वामी जी महाराज की कार सबसे आगे थी और उनकी कार के पीछे बाकी गाड़ियां बड़े ही डिसिप्लिन्ड वे में एक लाइन में चल रही थी। तो जब भी रुकना होता तो कार की खिड़की से परम पूज्य स्वामी जी महाराज का दर्शन भी रास्ते में होता रहता, तो सब प्रेमियों को बड़ी प्रसन्नता मिलती। तो पांडे साहब बतलाते हैं कि करीब 35 से 40 किलोमीटर का फासला यानी सफर तय करने के बाद अचानक परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपनी कार रुकवा दी। तो कार के रुकते ही जैसे पीछे की गाड़ियों की एक लड़ी सी लग गई, यानी सब गाड़ियां रुक गई। तो सब लोग सोच में पड़ गए कि अचानक से रास्ते में ये विराम क्यों, गाड़ी क्यों रुकी। और तभी उनकी नजर पड़ी सड़क के किनारे खड़ी एक महिला पर। धूप में झुलसा हुआ चेहरा, साधारण धोती और सिर पर एक मटमैली सी टोकरी, और उस महिला के तन पर गरीबी साफ झलक रही थी और उसकी आंखों में चिंता थी, शायद बच्चों की, शायद जीवन की। तो वो महिला एक टक उस विशाल काफिले को देख रही थी। ये दृश्य उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन इससे भी ज्यादा आश्चर्य तो तब हुआ जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज स्वयं कार से नीचे उतर आए, और स्वामी जी महाराज के कार से उतरते ही वातावरण में एक अलौकिक शांति सी छा गई। तो महिला सहम गई। एक संत को अपनी ओर आता देखकर उसका कंठ रुक सा गया। वो स्तब्ध खड़ी थी। और फिर इतने में ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उसे बड़े ही स्नेह से पुकारा, अरे बच्ची इधर आ। तो उस महिला ने घबराकर जल्दी से साड़ी से अपना आधा मुंह ढक लिया और धीमे धीमे कदमों से चलकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास आ गए। तो स्वामी जी महाराज मुस्कुराए और पूछा कि अरे बच्ची, क्या लिए जा रही है। तो उस महिला के स्वर में झिझक थी और आंखों में संकोच। उसने धीमे स्वर में उत्तर दिया कि महाराज, मैं अपने बच्चों के लिए खेत में रोटी लेकर जा रही हूं। फिर वो क्षण आया जिसने इस पूरी घटना को अमर बना दिया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक ऐसा वाक्य कहा जिसने न केवल उस स्त्री को स्तब्ध कर दिया, उस महिला को, बल्कि वहां खड़े हर किसी के हृदय को झकझोर दिया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि मुझे रोटी नहीं खिलाएगी, मुझे बड़ी भूख लगी है। तो ये शब्द सुनकर वो महिला स्तब्ध रह गई। ये वाक्य उसके लिए कल्पना से परे थे। इन शब्दों की उसे उम्मीद नहीं थी। इतने बड़े संत, इतना बड़ा काफिला, उनके सेवक, उनकी भव्यता, और वो उससे रोटी मांग रहे हैं। उसने अपने कांपते हाथों से धीरे से टोकरी को अपने सिर से उतारा और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आगे रख दिया। रोटियां एक मटमेले से कपड़े से ढकी हुई थी।
रोटियों के साथ न कोई चटनी थी न कोई सब्जी। तो उस महिला ने कपड़े को खोला तो मक्के की 2 रोटी मोटी मोटी दिखाई पड़ी। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने झुककर एक रोटी उठा ली और उस रोटी के 4 टुकड़े किए और एक टुकड़ा लेकर खाने लगे और बाकी के टुकड़े वापस उस डलिए में रख दिए। और फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपनी आंखें बंद करके रोटी खाने लगे। तो स्वामी जी महाराज आंखें बंद करके रोटी खा रहे थे। तो आर के पांडे साहब बताते हैं कि मैं वहीं पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास ही में खड़ा था और उन्हें देख रहा था। ये सारा नजारा देखकर थोड़े समय के लिए मैं अपने विचारों में खो गया। मैं मन ही मन सोचने लगा, ये कैसी मालिक की लीला है, ये कैसी अनोखी मौज है। वो महिला बुत बनकर खड़ी थी, मानो उसके जीवन की धारा थम सी गई हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या सच्चाई। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने रोटी खाकर आंखें खोली और फिर उस महिला की ओर देखा और बड़े ही मौज में आकर स्नेह से कहा कि जा बच्ची, तेरे लड़कों को कभी रोटी की कमी नहीं रहेगी, जा। ये वचन सुनकर उस स्त्री की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपना सिर झुका लिया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने प्रेम पूर्वक उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया, जैसे कोई पिता अपनी संतान को आशीष देता है। लेकिन अभी स्वामी जी महाराज की करुणा अभी पूर्ण नहीं हुई थी। आगे उन्होंने कहा कि गाड़ी में जो कुछ भी खाना रखा है सब निकाल कर इसे दे दो, और इसके साथ ही आदेश दिया कि डॉक्टर आरपी श्रीवास्तव से कहो कि 100 रुपये निकाल कर इसे दे दे। ये कहते हुए फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। फिर क्या था, बचे हुए प्रसाद को खूब लूट लूट कर सब प्रेमियों ने खाया। तो डॉक्टर आरपी श्रीवास्तव, जो एक और गुरु भाई थे, उन्होंने तुरंत 100 रुपये निकालकर उस स्त्री को दे दिए। तो पांडे जी ने बताया कि मैंने आनन फानन में पूड़ी की टोकरियां, मिठाइयों के दर्जनों पैकेट निकालकर उस औरत को तुरंत सौंप दिए और फिर काफिला कारवां आगे बढ़ गया। पीछे रह गई वो महिला, वो औरत जिसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी, मौन, अवाक और करुणा में डूबी हुई। लेकिन उसकी टोकरी अब खाली नहीं थी, उसकी झोली खाली नहीं थी। एक माँ, उसकी झोली अब सिर्फ रोटियों से नहीं बल्कि आशीर्वाद से भर गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वे आंसू दुख के नहीं थे, वे आंसू कृतज्ञता के थे, विस्मय के थे, खुशी के थे। कैसी ये मालिक की अनोखी लीला थी, कैसी ये मौज थी। उनकी लीला को वही समझ सकते हैं, किसी और के बस की बात नहीं है। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव।